हापुड़ में हुए गौरव त्यागी हत्याकांड में अब पुलिस पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, अब उसी मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने इस हत्याकांड का संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि सिर्फ हत्यारों पर ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, हल्का इंचार्ज, बीट सिपाही और एलआईयू कर्मी तक जांच के दायरे में आ गए हैं। वहीं एएसपी विनीत भटनागर को पूरे मामले की विभागीय जांच सौंपी गई है। इसके अलावा एसआई ओमकार गंगवार, एसआई नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल शाहिद और हेड कांस्टेबल इकराम को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर दिन दहाड़े इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अब आपको बताते हैं उस खौफनाक वारदात की कहानी जिसने हर देखने वाले की रूह कपा दी। सड़क पर लोग थे, आवाजाही थी, लेकिन अचानक एक कार आकर रुकती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और अगले ही पल शुरू हो जाता है मौत का ऐसा खेल जिसे देखकर हर कोई सहम जाता है। एक युवक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके ऊपर हथौड़े से वार होने लगते हैं, लोहे की सरिया बरसाई जाती हैं, लाठी डंडों से लगातार हमला किया जाता है। हमलावर तब तक नहीं रुके जब तक युवक सड़क पर लहूलुहान होकर गिर नहीं गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि पूरी वारदात का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और जब वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई यही पूछने लगा कि आखिर इतने बेखौफ होकर हत्या करने वालों को कानून का डर क्यों नहीं था। दरअसल ये कहानी है हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर आजमपुर निवासी गौरव त्यागी की। 18 अगस्त की सुबह गौरव एक पुराने मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत में गवाही देने जा रहे थे, लेकिन शायद कुछ लोगों को उनका अदालत तक पहुंचना मंजूर नहीं था। जैसे ही गौरव धनौरा रोड पर ददायरा चौराहे से दिनेश विद्यापीठ पुलिस चौकी की ओर बढ़े, तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। आरोप है कि कार से उतरे हमलावर पहले उनसे भिड़े और फिर अचानक जानलेवा हमला शुरू कर दिया। हथौड़े, सरिया, डंडे और धारदार हथियारों से गौरव पर लगातार वार किए गए। सड़क पर मौजूद लोग दहशत में सब कुछ देखते रहे, लेकिन कोई बीच बचाव की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ लोगों ने पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्हें कैमरे का भी डर नहीं लगा। गंभीर रूप से घायल गौरव को तुरंत देवनंदिनी अस्पताल ले जाया गया। वहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। जिस बेटे के घर लौटने का इंतजार हो रहा था, उसकी लाश घर पर पहुंची। पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस जांच में सामने आया कि गौरव और आरोपियों के बीच कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और यही विवाद पहले भी खूनी संघर्ष में बदल चुका था। साल 2021 में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। वही मामला आज भी अदालत में विचाराधीन है और गौरव उसी केस में मुख्य गवाह थे। आरोप है कि गवाही देने से पहले ही उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई और दिन दहाड़े मौत की घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों राजवीर और जयपाल को काली नदी के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोनों आरोपी मोहम्मदपुर आजमपुर गांव के ही रहने वाले हैं, लेकिन इस हत्याकांड के 5 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने सभी फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमें लगाई गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहा है कि आखिर पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर दिन दहाड़े इतनी लंबी वारदात होती रही, हथौड़े और सरिया चलते रहे, वीडियो बनता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। इन्हीं सवालों ने पुलिस विभाग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।